हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने प्रचार तेज कर दिया है। इसी बीच शाहपुर से कांग्रेस के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे केवल सिंह पठानिया ने बीजेपी के कैबिनेट मंत्री और विधायक सरफरीद चौधरी के से मुकाबला लड़ रहे हैं। वहां कांग्रेस प्रत्याशी केवल सिंह पठानिया से एनबी न्यूज ने खास बातचीत की और इस दौरान क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। अभी हम खड़े हैं शाहपुर में और यहाँ से हम कह सकते हैं कि कांग्रेस की टिकट पर केवल सिंह पठानिया इलेक्शन लड़ रहे हैं। उन सब सवाल खड़ा ये हो गया है कि वो यहाँ से मौजूदा भाजपा के विधायक के खिलाफ लड़ रहे हैं जो दोबारा टिकट पर। अब देखते हैं, उनसे जानते हैं कि इस बार कितनी मुश्किल उनको सहनी पड़ेगी। पटियाला साहब, इस बार हम कह सकते हैं कि आपके खिलाफ जो भाजपा के कैंडिडेट खड़ी है वो दोबारा यहाँ से इलेक्शन लड़ रही है, पिछली बार जीत चुके, तो इस बार कितनी मुश्किल आपको लगती है आपको झेलनी पड़ेंगी? पहले तो मैं एएनबी न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जहाँ तक मेरे विधायक का जो वर्तमान है वो पिछले 5 सालों में शाहपुर की आवाज़ उठाने में बिल्कुल जो है निसफल रही है। शाहपुर को जो स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे उस वक्त मेरे को छोटा सा मौका मिला था आज वाइस चेयरमैन, तो मैंने जो विकास के काम किए थे वो 10 के 10 पड़े हैं। एसडीएम कार्यालय वीरभद्र सिंह जी के हम लेके आए, तहसील वेलफेयर ऑफिस हम लेके आए, जबकि महकमा उसके पास उससे पहले 5 साल रहा। सब तहसील हम लेके आए, एग्रीकल्चर का कलेक्शन सेंटर हम लेके आए, 2 कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज लंच, गवर्नमेंट कॉलेज शाहपुर और 19 सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है, और सड़कें, बिजली, सब डिवीजन लेवल का हॉस्पिटल। हम तो ये पूछना चाहते हैं माननीय मंत्री महोदय, हाथ जोड़ के, आप अपना जो आप भारतीय जनता पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट था, 1 साल में 2 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे। दिल्ली के सरकार के आदरणीय जो दिल्ली का नेतृत्व का उनकी घोषणा पत्र में था 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे। मेरी 61 पंचायतें हैं, जनता ये जानना चाहती है बेरोजगारी में त्राही त्राही है। केंद्र डबल इंजन की सरकार, माननीय मंत्री महोदय आप श्वेत पत्र जारी करो, कितने बेरोजगारों को आपने रोजगार दिया है। दूसरा जवाब, जो सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई। कांग्रेस की सरकार आज से 8 साल पहले थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, 410 रुपये का सिलेंडर मिलता था। जनता जानना चाहती है ये 1130 रुपये का जो सिलेंडर हुआ है, ये जो सरसों का तेल जो है वो 200 रुपये बोतल हुई है। कांग्रेस की सरकार में 40-45 रुपये में सस्ता राशन डिपो में मिलता था, वो बंद हुआ है। हमारा एग्रीकल्चर कलेक्शन सेंटर का काम बंद हुआ है, सड़कों की हालत बुरी है। तो उसके बारे में जो है वर्तमान मंत्री जो है वो हम चाहते हैं वो परिचर्चा करें। उसने विकास की क्या, यही नहीं, प्रदेश के अंदर जो 5 साल की सरकार रही है, मैं कहता हूँ जूनियर ऑफिस असिस्टेंट हो या पुलिस का मामला, उस पर जवाब दें। जो आपने पेपर बेचे हैं, लोगों के, नौजवानों के हकों के साथ आपने खेला है। आप नौजवानों को अब अग्निवीर की तरफ ले जा रहे हैं। तो हम तो बेरोजगारी और महंगाई पे चुनाव जो है वो कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय श्रीमती सरफरीद चौधरी इसके बारे में जो है वो टीका टिप्पणी करें। और जिस तरीके का नुक्कड़ सभाओं में जो है, मैं आपको बताऊँ, कांग्रेस पार्टी आज ही नहीं, जब से आज़ाद हुआ, हम जब भी चुनावों में गए हैं लोगों के कार्यक्रम लेके गए हैं। अब क्लियर कट हमने कहा है पहली कैबिनेट में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी, 1500 रुपया महिलाओं के खाते में पड़ेगा, 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार सरकारी अफसर हम देंगे, 35,934 आउटसोर्स के कर्मचारी हैं जिनको कि कंपनियां एक्सप्लॉइट कर रही हैं, उनको रेगुलर करेंगे। एसएमसी, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी, जितने भी कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति हम बनाएंगे। 71 महीने का एरियर और डीए ड्यू है कर्मचारियों का, उनको देने की कोशिश जो है वो हम करेंगे। सब जज कोर्ट हमने यहाँ राजा वीरभद्र सिंह से दिलाया था, 5 साल के अंदर उस कोर्ट को माननीय मंत्री महोदय जो है वो नहीं खुलवा पाई। तो ये विकास, महंगाई, ये परिचर्चा है वर्तमान विधानसभा के चुनावों में। और पेपर जो चोरी हुए हैं, पेपर जो बिके हैं, नौजवान उस प्रश्न पे जवाब चाहता है मंत्री महोदय। आप भी मंत्री थे, मुख्यमंत्री महोदय, उस पर हिमाचल प्रदेश की जनता जो है जवाब चाहती है। पटियाला साहब, कई चीज़ें हैं। अगर हम बात करें, हम अभी लोगों के बीच से आए, हमने लोगों से इंटरेक्शन की, लोगों का मिला जुला रुझान है। लोग कहते हैं कि काम हुए भी हैं, पर यहाँ पे लोग कहीं ना कहीं करप्शन को लेकर लोगों ने सवाल किए कि करप्शन एक चीज़ देखने को मिली जो कहीं ना कहीं यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा नाखुश हुए कि छोटे छोटे काम कराने के लिए भी हमें पैसे देने पड़े। उसको लेकर क्या कहें? क्योंकि देखिए, भाजपा शुरू से कहती है कि हम ना पर्ची दें ना खर्ची, मतलब एक तरह से करप्शन को बोल रहे हैं कि हमारे सरकार में करप्शन हुआ ही नहीं। उस पर क्या कहें?
जब 8 लाख रुपए का पेपर बिका है न्यायालय के अंदर, 128 आदमी जेल में है, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, तो 128 लोग जो जेल में हैं कोई बिना करप्शन के हैं। और मंत्री महोदय जो उनके साथ आज इकट्ठे लोग चल रहे हैं, उन्होंने आरोप लगाए, होटल बना लिए, आपने हज़ारों कनाल ज़मीन खरीद ली। उसके बारे में शाहपुर की जनता जो जानना चाहती, शाहपुर के बेरोजगार तो ये पूछना चाहता है आपने अपनी प्रॉपर्टी कितनी बढ़ाई और बेरोजगारों को रोजगार कितने दिए। मैं कहता हूँ भ्रष्टाचार 5 साल में, चाहे वो हमारे जेबीटी कर्मचारी जितने भी कर्मचारी थे, पहली बार हुआ है। आप भी जगह जगह पे ये हर कर्मचारी का ट्रांसफ़र का रेट फिक्स था, और उसका जवाब कर्मचारी भी देंगे, नौजवान भी देंगे, बागवान भी देंगे। मेरा क्षेत्र फौजी बहुल क्षेत्र है। मैं आपको बताऊं, दिल्ली के अंदर UPA 2 की गवर्नमेंट थी, यहाँ ECH और CSD की डिमांड थी लंबे समय से। 45 साल से यहाँ फौजी भाइयों का राज रहा है, वो नहीं खोल पाए। राजा वीरभद्र सिंह हिंदुस्तान के स्टील मिनिस्टर बने, उनसे मैंने ECH और CSD यहाँ खुलवाया। हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर को शाहपुर लेके आया, आदरणीय श्री पलम राजू जी, उन्होंने उसकी ओपनिंग की। 5 साल के अंदर आदरणीय श्रीमती सरवीण चौधरी जी, जो कि ब्रिगेडियर की धर्मपत्नी है, वो ट्रांसफ़र ऑफ लैंड नहीं करवा पाई। फौजी भाइयों का जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे 10% DA दिया गया, इंदिरा गांधी से लेके डॉक्टर मनमोहन सिंह तक 2% DA इन्होंने दिया। दिवाली कारगिल में नहीं बनाई जाती है, दिवाली फौजी भाइयों का जो लड़े हैं 62, 71 और कारगिल में लड़े हैं, उनके जो ड्यूज़ हैं उनको क्लियर करके बनाई जाती है। पटियाला साहब, आपने ओल्ड पेंशन स्कीम की बात की, तो यहीं पे हम कह सकते हैं इस बार एक तीसरी पार्टी हम कहें कि आम आदमी पार्टी भी आई है, पंजाब में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करवा के यहाँ पे आए हैं। क्या आपको लगता है उनका कहीं ना कहीं असर पड़ेगा? क्या उसके कैंडिडेट का आपके यहाँ पे इस क्षेत्र में कोई असर देखने को मिला, या फिर हिमाचल में ही कोई असर देखने मिल रहा है आपको आम आदमी पार्टी का? क्योंकि वो कह रहे हैं कि पंजाब में हमने ये कर लिया, हमने ये साबित कर दिया, हम वही चीज़ हिमाचल में लेके आए हैं। आपके न्यूज़ ने कभी पंजाब में सर्वे करना, पंजाब की जो हालत है ना, देश में सबसे कमज़ोर सरकार और प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं। 6 महीने में लूट वहाँ मच चुकी है। तो पंजाब का मॉडल कभी भी हिमाचल प्रदेश ने जो है अडॉप्ट नहीं किया। हिमाचल देवी देवताओं का प्रदेश है, यहाँ ईमानदारी चलती है। तो पंजाब का मॉडल को मैं कहता हूँ, कोई पंजाब का मॉडल जो है, हमने कहा 300 यूनिट हम बिजली फ्री देंगे, गोबर हम 2 रुपये खरीदेंगे, अब हम अपना क्या कहते हैं मोबाइल क्लिनिक हम खोलेंगे। तो हम तो अपने विजन डॉक्यूमेंट के साथ जा रहे हैं। और मैं बताऊं, शाहपुर की जनता के साथ जब मैंने SDM कार्यालय दिया, मैं MLA नहीं था, शाहपुर की जनता को विश्वास है डेवलपमेंट की तरफ जो है वो कांग्रेस का प्रत्याशी लेके गया। मैंने अपने विजन डॉक्यूमेंट में कहा है समर्थन मिलेगा। एक उद्योग लेके कल नेता प्रतिपक्ष अग्निहोत्री जी यहाँ आए थे और मैंने उनसे मांग की सरकार बनेगी, यहाँ हम उद्योग लेके आएंगे। 1962 की ITI है, मंत्री के घर से 300 मीटर पे। 15 साल में वो 10 साल मंत्री रही है। ITI का पॉलिटेक्निक नहीं बना। हमने अपने विजन डॉक्यूमेंट में डाला है शाहपुर की जनता को इंजीनियरिंग कॉलेज देंगे। धारकंडी के क्षेत्र में 1 रुपया टूरिज्म का नहीं लगा। जहां मेरे जिले कांगड़े में सबसे ज़्यादा अगर ट्रैकिंग के कोई वो हैं, वो मेरे धारकंडी में करेरी, खबरूपाड़, स्वर्गद्वारी, मतलब कि 22 किलोमीटर पे उसको हम आगे ले जाएंगे। मेरा चंगर क्षेत्र है, पानी की त्राई है। सूखा हार की हमने एक स्कीम बनाई थी 202 करोड़ रुपए की नबार्ड की, वो हम DPR बना के चले गए थे। उसके बाद जो है 5 साल मंत्री रही, उस पर उन्होंने काम नहीं किया। नगर परिषद कांग्रेस की सरकार में बनी, 6 करोड़ 10 लाख रुपए की पानी की स्कीम 7 वार्डों के लिए थी, उस पर मंत्री महोदय ने जो है वो काम काज नहीं किया। सबसे बड़ा काम एक किया उन्होंने, उपलब्धि है 4 लेन बना। शाहपुर का सारे जो बाजार थे उनको ख़त्म कर दिया, आपका स्यूं ख़त्म कर दिया, द्रमण ख़त्म कर दिया, शाहपुर ख़त्म कर दिया, रजोल ख़त्म कर दिया। तो भैया MLA मंत्री लोग बचाने के लिए बनाते हैं, उजाड़ने के लिए नहीं बनाते हैं। तो शाहपुर का व्यापारी, और एक मैं और बात आपको बताऊं, ये पहली बार हुआ जब को कहते हैं कांग्रेस ने जो 60 साल में नहीं किया। भैया आपने दही पे टैक्स लगा दिया, फुलके पे टैक्स लगा दिया। अब जो महिलाएं आ रही हैं मेरी जनसभा, वो कहती हैं एक बार और वोट डालो तो 2000 का सिलेंडर हो जाएगा। और जो हम सांस लेते हैं शायद उस पर भी माननीय मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय चाहे सांस लेने पे टैक्स न लगाए, सांस बचाए। इस देश में अब सांस फ्री बचा है, बाकी हर चीज़ पे जो है वो टैक्स है। ये जनता जो है हिमाचल प्रदेश की भी है और शाहपुर की जनता ये प्रश्न कर रही। मैं आपको बता दूं जिस तरीके का रुझान है लोगों का, 3 विधानसभा की और 1 लोकसभा की। बातें छोड़ो, पर ये सर्वे डाल रहे हैं, पैसे के सर्वे हैं। हिमाचल प्रदेश की जनता ने तो 6 महीने पहले सर्वे कर दिया था।
3 विधानसभा और 1 लोकसभा क्लीन स्वीप की है। हम 50+ के साथ हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी हिमाचल के लोगों के आशीर्वाद से जो है वो सरकार बना रही है, और ये सरकार भी सम्माननीय राजा वीरभद्र सिंह को हिमाचल की जनता जो है वो श्रद्धांजलि देगी, क्योंकि वीरभद्र जहाँ डॉक्टर बाईस परमार ने हिमाचल प्रदेश बनाया, मॉडर्न हिमाचल के निर्माता जो हैं वो स्वर्गीय रही वीरभद्र सिंह जी थे। लोग जानते हैं कि वीरभद्र सिंह की पार्टी ने कामकाज किया है, चाहे वो कर्मचारी है, बागबान है, किसान है, नौजवान है, हमेशा ही कांग्रेस पार्टी ने, और अब दोबारा से फिर हिमाचलियों की सरकार बनेगी उसकी इंतजार कर रहे हैं। 12 को बटन दबेगा, 8 तारीख को रिजल्ट निकलेगा और 50+ से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस प्रचंड बहुमत से आएगी। शुक्रिया सर। तो थे हमारे साथ कांग्रेस के कैंडिडेट केवल पठानिया जी ने एक चीज़ क्लियर कर दी कि इस बार सरकार जो है कांग्रेस ही बनाएगी। अब ये देखना होगा कि 12 तारीख को लोग किन को चुनते हैं। कैमरामैन अलजिंदर के साथ अमित कुमार, ANB।